संविधान की थोड़ी प्रतियां बनवा करके समाज में बंटवाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जितने जिन जिन हाथों में जाएगी, अगर उसका एक भी पेज अगर पढ़ा गया तो कुछ न कुछ ज्ञान की ओर ले जाएगा। वैसे मेरा मानना यही है कि मैं तो सोचता रहता हूँ, मैं बंटवा तो नहीं सकता। बिल्कुल मैं बिल्कुल बंटवा नहीं, मगर मैं मशवरा जरूर दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना पैसा लगा करके इतना बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं, तो उसी में 10-5 हजार रुपया जो बच रहा है, बिल्कुल उसी पैसे की आप संविधान की कुछ प्रतियां भाई हम मानते हैं कि जिसको दिया जाएगा वो कॉपी दी जाएगी, जरूर। तो सभी लोग जरूर, उसको नहीं जरूर। पढ़ेंगे। अगर 100 में से अगर 10 ने पढ़ लिया हाँ, तो हाँ। 10 घर में 10 लोगों को ज्ञान हो जाएगा। तो मैं मैं अपनी तरफ से ये सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर नहीं भी करते हैं तो आप इसे एक योजनाबद्ध तरीके से आप बुद्ध कथाएं करवाते हैं, तो इन बुद्ध कथाओं में आप एक पार्ट रख लीजिएगा, एक भाग और बना लीजिएगा कि हमें इतने पैसे का हमें इतनी जो तो संविधान की प्रतियां बनवा करके लोगों में इतना बंटवाना ही है। अगर ये आप लोगों के मन में आ जाए तो हम जानेंगे कि बौद्ध जो कथा सुनने के बाद में लोग जाएंगे और जो उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इसका असर ज़्यादा आना चाहिए। जी सर। हाँ, तो साथियों, शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नया साल जो आ रहा है, ये हम आप सभी को मुबारक करते हैं। और जो हमारा शौर्य दिवस हमारे पूर्वजों ने जो क्रांति करके, जो झगड़ा करके, जो लड़ाई करके, जो युद्ध करके आज हमारे इस बहुजन समाज को जो आगे आज़ाद किया है, तो हमारे साथ में ये परमादरणीय साहब लोग खड़े हुए हैं, तो मैं इनसे इसके बारे में चर्चा करूंगा। और मैं ये चर्चा और भी करूंगा कि इनके गांव में क्या, इनके क्षेत्र में हमारे बहुत ही माननीय प्रतिष्ठित हैं, व्यक्ति हैं, तो मैं इनके पास में आज मुलाकात करने के लिए इसलिए आया था कि हमारे क्षेत्र में ये जो बुद्ध कथाएं होती हैं उन पर ये बहुत अच्छा एक्शन लेते हैं, और लोगों को जागरूक करने के लिए बुद्ध कथाओं के द्वारा और अन्य तमाम कार्यक्रमों के द्वारा और मीटिंगों के द्वारा ये हमारे इस बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं। तो मैं साहब से ये जानना चाहूँगा कि सर, आप ये जो बौद्ध कथाओं का जो कार्यक्रम करवाते हैं, इस आप ये क्यों करवाते हैं? इससे आपका क्या मतलब रहता है? आप बहुत पैसा लगाते हैं, इसका कारण क्या है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और भविष्य के लिए, ये नए वर्ष के लिए मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल को, कि आपका चैनल दिनों दिन तरक्की करे। आज जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा कि बुद्ध कथाएं आप लोग क्यों कराते हैं, बुद्ध कथाओं क्योंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग सदियों से दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, तो उनकी जो संस्कृति है और उनका जो इतिहास है, वो इन बुद्ध कथाओं के माध्यम से उन्हें जागृत किया जाता है और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जाता है। और बीच बीच में कुछ अन्य दूसरे धर्मों के लोग इस ऐसी समाज में भ्रांतियाँ फैलाते हैं, जिससे महिलाओं में खास तौर से पाखंडवाद को बढ़ावा मिलता है, और महिलाएं उस समाज का आईना होती हैं जो नई जनरेशन को तैयार करके देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इसलिए उन्हें पाखंडवाद से दूर रखने के लिए इन बुद्ध कथाओं के लिए का आयोजन किया जाता है। अच्छा सर, तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बौद्ध है, और मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, और इसी गांव गोपालपुर में रहता हूँ। और मतलब जो है, इनका मैं आयोजन आज से नहीं, लगभग 45 साल पहले से हो रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने भी बताया कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, शिक्षा लोगों को शिक्षित करते हैं, तो हमारे जो परमादरणीय जो हमारे मोदी जी हैं, या हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी जी हैं, ये तो स्कूल बंद कर रहे हैं। इससे बंद कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का क्या मतलब रहेगा? जिस पार्टी के लोग आज सत्ता में सीन है, उनका जो उनकी कल्चर है या संस्कृति है, वो इसी पर आधारित है कि अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो गुलामी करने से इनकार कर देगा। इसलिए वो लोग जो है समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार रोकने के लिए स्कूलों को बंद कर रहे हैं, ताकि लोग शिक्षित ना हो। अच्छा, आप जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो आप कहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को? कैसे पढ़ाएंगे आप? कैसे उनको शिक्षित कर पाएंगे? क्योंकि निजीकरण हो रहा है, तो हमको सबसे पहले ये आवश्यक है कि हमको अपने समाज में अध्यापकों को भी पैदा करना होगा, जिससे कि वो लोग अच्छी शिक्षा, और स्कूल खोलना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने समाज को एक अच्छी शिक्षा दे सकें और देश के विकास में अच्छा और विश्व के कल्याण के लिए हम लोग कुछ काम कर सकें। अच्छा, आप जैसे बुद्ध कथाएं करवाते हैं, तो बुद्ध कथाओं में इसका सिस्टम क्या होता है? इससे किस तरह से लोग जागरूक होते हैं कि नहीं होते हैं? इस पर आपने कभी सोचा है
इस पर आप क्या असर डाल सकते हैं? क्या आपने महसूस किया? आप इतनी भागवतें करवाते हैं, बुद्ध कथाएं करवाते हैं, तो आपके समाज में कुछ परिवर्तन आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर हम अपराध को या जो विसंगतियाँ हैं या जो पाखंडवाद है 1 घंटे भी रोकने में हम लोग सफल हो जाएंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो निरंतर इस पे जागृति अभियान चलाए जा रहे हैं, विद्यालय भी खोले जा रहे हैं, उनमें छात्र भी आ रहे हैं जहाँ पर कि निःशुल्क व्यवस्थाएं की हैं। और बुद्ध धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो दुनिया में समता, समानता, बंधुत्व का जो है के विचारों पर आधारित है। इसमें हर नागरिक, हर महिला जो है समान है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप बुद्ध कथाएं करवाते हैं और शिक्षा की ओर लोगों को आप प्रेरित करते हैं, तो जैसे आपका जो पैसा तो उसमें बहुत लगता होगा, जो बुद्ध कथाएं होती हैं, चूँकि कई-कई दिन तक ये कार्यक्रम चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं जानूँगा कि इसमें पैसा कितना इन्वेस्टमेंट हो पाता है और कितना खर्चा होता है? कैसे आप इसको करवाते हैं? क्योंकि ये कार्यक्रम समाज का है, सामाजिक कार्यक्रम है और सार्वजनिक कार्यक्रम है। इसमें पैसे कोई समस्या नहीं आती है, किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं, बल्कि कुछ पैसा बच भी जाता है जो कि और अन्य कल्याणकारी कामों में लगता है। जो हमारे गरीब मजदूर जो है साथी हैं, किसान, नौकरी पेशा वाले, वो सब लोग बिना किसी से मांगना नहीं पड़ता है, सब लोग योगदान करते हैं। इसमें अच्छी खासी रकम जो है आती है। इसमें कम से कम जो है 1.5 लाख रुपए खर्च होता है 7 दिन के कार्यक्रम में, जो कि किसी के व्यक्तिगत विशेष नहीं है कि एक आदमी के द्वारा इसको वहन किया जाता हो। और संपूर्ण कार्यक्रम गाँववासियों के ऊपर ही निर्भर रहता है और प्रबुद्ध लोग इसमें पूरी मदद करते हैं और आते हैं और अपने विचारों से समाज को मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे आपको जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, तो लाख 1.5 लाख रुपया लग जाता है, उसमें भी कुछ आप बता रहे हैं कि बच भी जाता है, तो जो पैसा बचता है, अगर उस पैसे से अगर संविधान की कुछ प्रतियां बनवाई जाए, कुछ कॉपियां बनवाई जाए छोटी-छोटी, और वो जो होते जो कथा जो भागवत जो सुनने वाले लोग आते हैं और उनको अगर एक-एक करके बँटवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा रहेगा। यद्यपि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम बुद्ध इसी प्रांगण में, अम्बेडकर प्रांगण में जो है, जो एक कार्यक्रम होता है जिसमें पूरे गांव के जितने स्कूल हैं, प्राइवेट हों या सरकारी हों, उनके सभी छात्रों को एक प्रतियोगिता होती है, बौद्धिक प्रतियोगिता, और उसी हिसाब से सबको कापी, किताब, पेन, घड़ी और कई चीज़ें का वितरण 26 जनवरी के अवसर पर किया जाता है और नई प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाता है। भाई उसमें कॉपी पेन की बात नहीं है, बात संविधान की है। अगर संविधान की प्रतियां बंटवाई जाएं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो जो कम लोग जानते हैं, जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है, और उनके घर में अगर संविधान की एक छोटी सी पत्रिका पहुंच जाएगी तो वो लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल क्या होते हैं, अधिकार क्या है, कानून क्या है, ये तमाम सारी बातें उसमें लिखी हुई हों, और वो जो तो समाज में डाली जाएं तो लोगों को ये ज्ञान हो, तो आप इतना कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे? नहीं किया जाएगा। ऐसा है कि ये जो इस बार प्रस्ताव पास हुआ है कि संविधान की जो है प्रतियां, छोटी-छोटी प्रतियां बाँटी जाएं सबको, तो इस 8 तारीख को जो है ये वितरण कार्यक्रम होगा। संविधान की कुछ प्रतियां बाँटी जाएंगी जो कि प्रबुद्ध वर्ग को ही दी जाएंगी, छोटे बच्चों को कब दी जाएंगी, क्योंकि वो लोग जो है जब जानकार हो जाएंगे तब उनको दिया जाएगा। लेकिन ये कार्यक्रम होता है और गत वर्षों की बात इस वर्ष भी अच्छे धूमधाम से हो रहा है, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। और 8 जनवरी को जो है एक भोज का आमंत्रण भोज किया जाएगा, जिसमें सभी गाँववासी और प्रबुद्ध वर्ग जो क्षेत्र के सब लोग आएंगे। तो संविधान की प्रतियां जरूर बाँटी जाएंगी इस बार, ये तय है। अगर आप लोग बुद्ध कथा होने के बाद में अगर आप लोग संविधान की प्रतियां अगर बांटते हैं तो ये बहुत ही सराहनीय होगा और बहुत ही अच्छा होगा, और इससे हमारा मानना है कि इसका इधर आइए सर, इधर आइए, थोड़ा बात कीजिएगा, कि जैसे अगर ये बुद्ध कथाएं करवाते हैं, क्षेत्र में हर जगह पर जाते हैं, और सभी हम तो देखते हैं कि घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर इनके हाथ रहते हैं वो बुद्ध कथा करवाने में। तो अगर जैसे बुद्ध कथा समाप्त होती है या बुद्ध कथा के बीच में अगर संविधान की कुछ कॉपियां बनवा करके अगर उन समाज में अगर फैलाई जाती हैं तो इसका असर समाज में कुछ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमारे समझ में तो अच्छा ही होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कहना ये चाहेंगे कि समाज जब अपना इतिहास जानेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। मेरा कहना ये इतिहास, संविधान, जो संविधान के बारे में बताया गया है किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, क्या धाराएं हैं,
क्या मतलब उसमें विचार रखे हैं बाबा साहब ने। तो उसे ये संविधान की थोड़ी प्रतियां बनवा करके समाज में बंटवाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जितने जिन जिन हाथों में जाएगी, अगर उसका एक भी पेज अगर पढ़ा गया तो कुछ न कुछ ज्ञान की ओर ले जाएगा। वैसे मेरा मानना यही है कि मैं तो सोचता रहता हूँ, मैं बंटवा तो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बंटवा नहीं, मगर मैं मशवरा जरूर दे सकता हूँ। चूंकि आप लोग इतना पैसा लगा करके इतना बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं, तो उसी में 10-5 हजार रुपया जो बच रहा है, बिल्कुल उसी पैसे की आप संविधान की कुछ प्रतियां भाई हम मानते हैं कि जिसको दिया जाएगा वो कॉपी दी जाएगी, जरूर। तो सभी लोग जरूर, उसको नहीं पढ़ेंगे। अगर 100 में से अगर 10 ने पढ़ लिया, हाँ, तो हाँ। 10 घर में 10 लोगों को ज्ञान हो जाएगा। तो मैं मैं अपनी तरफ से ये सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर नहीं भी करते हैं, तो आप इसे एक योजनाबद्ध तरीके से आप बुद्ध कथाएं करवाते हैं, तो इन बुद्ध कथाओं में आप एक पार्ट रख लीजिएगा, एक भाग और बना लीजिएगा कि हमें इतने पैसे का हमें इतनी जो तो संविधान की प्रतियां बनवा करके लोगों में इतना बंटवाना ही है। अगर ये आप लोगों के मन में आ जाए, तो हम जानेंगे कि बौद्ध जो कथा सुनने के बाद में लोग जाएंगे और जो उसको पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि इसका असर ज़्यादा आना चाहिए। जी सर, आना चाहिए ना? आएगा सर, आएगा। तो चलिए सर, आपसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह, विधानसभा घाटमपुर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, ये आपको ये वीडियो कैसा लगा? और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो संविधान की जो प्रतियां बनवा करके जो मैं समाज में बंटवाने का जो काम कर रहा हूँ, तो ये बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्दी पड़ रही है, सर्दी का ख्याल रखें।